नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम इस जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें ऐसे लोगों की बात करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर परिवार के ही है और उन्होंने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, उस अनुभव के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। आज का ये जो अनुभव है वो बेंगलोर के एक सर जी है, उनके बारे में है। उन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि उनका जो बेटा था दोस्तों वो सिर्फ 6 साल का था जब इस दुनिया से चला गया। तकरीबन ये 1 साल पहले की बात है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि तकरीबन 6-7 महीने उनको अपने आप को संभालने के लिए लग गए और वो बहुत ही मुश्किल से संभाल रहे थे अपने आप को। एकलौता उनका बेटा था और उसकी जो बेटे की माँ थी वो भी बहुत दुखी थी दोस्तों। लेकिन इसके बाद उन्होंने ध्यान धारणा वगैरह चालू किया और बहुत सारी किताबें भी उन्होंने पढ़ी, कह रहे थे। और उसके बाद वो ये कहते हैं दोस्तों कि एक दिन उनके सपने में कुछ ऐसा हुआ कि वो जो चीज़ें हैं वो कह रहे थे कि अभी भी मेरे आंखों के सामने वो चीज़ें आ रही थी। जिस तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमें नए नए जन्म के जो झलक है या फिर नए नए जन्म के जो दृश्य है हमारे पहले के, उसका दृश्य जो है वो हमारे सामने आ जाता है। वैसे ही दृश्य इनके सामने आया दोस्तों। इनके सपने में वो चीज़ें आई। वो एकदम डायरेक्ट कहाँ का जन्म, कैसे जन्म, वो याद एकदम क्लियरली नहीं आया, लेकिन जो छवियाँ थी दोस्तों वो इतनी क्लियर थी। और उन्होंने ये कहा है कि उनको हर बार भी ऐसे कुछ सपने आते हैं, लेकिन उनका जो बेटा है वो उनके सपने में कभी नहीं आता। लेकिन वो ये कह रहे थे कि बाकी के दिनों में कभी कभी उनके अगर सपने में कुछ चीज़ें आई तो उठने के बाद नींद से वो पूरी तरह से भूल जाते थे। लेकिन ये जो सपना है उनके बेटे का जो आया उनको, वो उन्होंने नहीं भूल पा रहे थे और वो पूरी तरह से वो याद था उनको। और वो दूसरा भी ये बात कह रहे थे कि वो सपना इतना क्लियर कट इतना स्पष्ट था कि वो हम झूठा है या फिर एक मन की कल्पना भी नहीं कह सकते थे। तो अब बात करते हैं उस सपने में उनको क्या आया। उस सपने में उन्होंने ये देखा दोस्तों कि एक जन्म में उनका जो बेटा था वो उनका छोटा भाई था और उस जन्म में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से वार्तालाप वगैरह कर रहे थे। और उन्होंने बाद में ये देखा कि उसके बाद एक फ़ौज में वो दोनों भर्ती हो गए और एक युद्ध में दोस्तों इनकी जान चली गई। मतलब ये जो सर जी है उस युद्ध में इनकी जान चली गई और इनका जो भाई था वो इनके लिए बहुत रो रहा था। एक अगला जन्म उनको सामने एक ऐसा झलक दिखाई दी। उस जीवन में दोस्तों इनका जो बेटा है, इस जीवन का जो इस दुनिया से गुजरा, वो उनका बेटा ही था उस जीवन में। और उस जीवन में भी वो बेटा जब तकरीबन 10-12 साल का हुआ होगा उस जन्म में, तब ये इनकी ही जान चली गई दोस्तों। मतलब जो बेटा है 2 जन्मों में अपने पिता का जो विरह है या फिर पिता की जो जुदाई है वो उसको सहन करना पड़ी थी उनके बेटे को। लेकिन इस जीवन में दोस्तों उन्होंने ये कहा कि जो सारी चीज़ें हैं वो इसलिए घटी ताकि एक जन्म में वो बेटे के आत्मा ने ये निश्चय किया था कि वो अब इस दुनिया से कम उम्र में चला जाएगा। और इसके जो पिताजी की आत्मा है उन्होंने ये चुनाव किया था कि वो अपने बेटे को खोने का जो दर्द है उसका सामना करने की कोशिश करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब अगर ये दोनों सफलता से इन सारी चीज़ों को करते हैं तो इनके आत्मा का जो स्तर है वो बहुत ही बढ़ जाएगा दोस्तों। और उन्होंने ये भी कहा कि एक अगले जन्म की भी एक उन्होंने झलक देखी जहाँ पर इनका जो बेटा है वो उनके साथ ही जन्म लेगा और उस जन्म में वो बहुत ही अच्छे से अपनी जीवन जिएंगे। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो इतनी कंफर्म तरीके से उनको पता चली कि उन्होंने यही सोचा कि मुझे ज़रा भी घबराना नहीं है। बाद में उनके मिसेस को ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और मिसेस को भी ये पूरी तरह से सच लगी कि वो दोस्तों, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें एक कहते हैं ना कि इतना परफेक्ट चीज़ें होती है। या फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी चीज़ें भाषा में नहीं थी, एक दृश्य उनके सामने आया और वो पूरी तरह से समझ गए जो उनको समझना था दोस्तों। जो हमारे अपने लोग हैं दोस्तों वो कितना प्यार करते हैं हमसे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा दोस्तों कि उनको अब ज़रा भी टेंशन नहीं है। हाँ, दुख तो वो सारी चीज़ें कम नहीं हो सकती अपने बेटे का दुख, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनको पता है एक जन्म में उसने मुझे खोया था और फिर से पा लिया, फिर से उसी जन्म अगले जन्म में मैं उसको फिर से बिछड़ कर चला गया, लेकिन फिर से इस जन्म में हमने पा लिया। तो उन्होंने यही सोचा कि ये जो चीज़ें हैं वो कुछ वक्त के लिए है सिर्फ, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा या फिर आत्मलोक में तो हम एक दूसरे से कभी भी नहीं बिछड़ेंगे। हम जितने अच्छी तरह से अपना काम करेंगे या फिर कर्तव्य को धारण करके अच्छी तरह से जितने अच्छे से चलते हैं उसी तरह से हमारे आत्मा का विकास होगा और एक ऐसा पथ होगा दोस्तों जहाँ पर हमें फिर से जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि ये जो मिलना बिछड़ना है ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई बिछड़ा तो हमेशा के लिए बिछड़ेगा। उनका जो बेटा था वो फिर से उनको कहीं ना कहीं मिलेगा और फिर से वो बहुत सारे जन्म एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे जन्म भी बिता सकेंगे। ये सिर्फ इसी जन्म की दोस्तों बात थी कि वो उसके लिए ज़्यादा चिंता में थे, लेकिन वो हमेशा के लिए उनसे नहीं बिछड़ा है दोस्तों, वो हमेशा उनके साथ है। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों उनके सपने में उनको ये सारी चीज़ें पता चली और ये जो बातें हैं दोस्तों वो इतनी महत्वपूर्ण है हम सब के लिए कि जो हमारा अपना है वो कुछ वक्त के लिए हमसे दूर गया है, वो हमेशा के लिए नहीं दूर गया है और हमें उसके बारे में चिंता
ऐसा नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके इस जीवन में हमें जितनी अच्छे से हम जीवन की आगे बढ़ने की कोशिश करें वो अच्छा होगा, और हमारे जो अपने हैं वो भी हमसे यही चाहेंगे दोस्तों। तो आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।